Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucun içine öpsen boynunu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürsün. Alsın olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarim, sol yanıma iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, I love you, Sara. सारा यिल्दिrim बहुत ज्यादा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो अब सारा साहिबा जाग चुकी हैं. क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा था? सुना है मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी लड़की को आई लव यू कहा है. क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या इतना काफी नहीं कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं? ये इतनी चोटों के निशान कैसे आए? इतनी जल्दी बात को नहीं बदलो सारा. कल रात सलीम, तुमने फिर से वही टॉपिक निकाल लिया. क्या तुम खुद को बहुत स्पेशल समझते हो? क्या मतलब है सारा, मैं समझा नहीं. मेरा मतलब है हाँ, मानती हूं कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो. और मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है. मैंने हमेशा इस चीज का ख्वाब देखा है अपनी जिंदगी में. मेरा मतलब है, मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि तुम जैसा शख्स मेरी जिंदगी में आएगा. मुझे यकीन नहीं आ रहा. मतलब मैंने जो कुछ कहा वो बातें गैर मामूली थी. मैंने कब कहा गैर मामूली थी? सारा, क्या मुझे पाना इतना मुश्किल है
क्या हो जाएगा अगर तुम मुझसे कह दोगी तो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या कल रात तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं थी? तुम कौन सी बात कहाँ ले जाते हो सलीम? कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाती। तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर कोई तुम्हारे तौर तरीकों से रहे। तुम चाहते हो कि हर किसी को मैनिपुलेट कर दूं। ऐसा नहीं होता सलीम। तुम नर्वस हो जाते हो जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता तो, या तुम्हारे मतलब से नहीं चलता। मुझे डर लगता है इस बात से। कल रात से लगातार कॉल्स कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो फोन उठा लो सलीम। तुम्हारी दादी ने कितनी बार कॉल की, तुमने कॉल बैक नहीं की। शायद जरूरी काम होगा। जी बाबा बोलें। सलीम, कल से कहाँ हो तुम? कल रात से हम लोग कितने परेशान हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी। अपना गुड मॉर्निंग अपने पास रखो। क्या हो गया है बाबा आपको? मुझसे पूछते हो? पूरी रात से कोई जवाब नहीं दिया। दादी जान को भी फोन पर जवाब नहीं दिया। पता है वो कितनी परेशान है? जानते हो ना वो बीमार हैं। सब कुछ जानने के बाद भी तुमने उनके साथ ये किया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सलीम, बस करें। आपको मुझे तंग करके क्या खुशी मिलती है बताएं? आपने फिर मुझे अपने घर वालों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए बाबा। आप तो इस काम में बहुत माहिर हैं, है ना? आप दादी का सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगे हैं, क्योंकि गुस्सा उतारने के लिए आपके पास कोई और है ही नहीं। तुम अभी हो कहाँ? शहर से बाहर हो? आप क्या चाहते हैं बाबा? क्या मैं आपको हर चीज बताऊं? सलीम, ट्रिप पे। अच्छा, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? किसके साथ हो तुम? सारा के साथ हूँ, ठीक है? सारा के साथ? तुम जो सलूक हमारे साथ करते हो, अगर उसके साथ भी वही किया तो वो तुम्हारा असली चेहरा पहले दिन ही पहचान लेगी। बाबा, क्यों, क्या हुआ? सच सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अगर तुमने उस लड़की को धोखा दिया तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, देख लेना। बस करें। बच्चों की तरह ना डांटे मुझे। सलीम, मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरे प्यार का जवाब नहीं दिया, और इसी वजह से मैं बेकाबू हो गया। और तुम्हें डर था कि दूसरी चीजें सारा को तकलीफ देंगी। हमेशा तुम्हारे घर में जब भी कुछ होता है तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। ये एक मेंटल इलनेस की अलामत है। मैं जानता हूं मेरे साथ वैसे ही मसला है। सलीम, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मुझे दिखाओ। सारा रहने दो, मैं देख लूंगा। सलीम, मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ सारा है? रहने दो, मुझे मजबूर मत करो। सलीम, मैं तुम्हारी हालत को लेके परेशान हूं। दिखाओ। खून निकल रहा है, हिलो मत। हाथ उधर मत लेके जाओ वरना कारपेट खराब हो जाएगा। अपना हाथ ऐसे रखो। तुमने कहा कि कारपेट खराब हो जाएगा? हाँ सलीम, कारपेट पे खून गिरे तो साफ नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा। चोट बहुत बुरी है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे स्टिचेस आएंगे। जाने से पहले यहाँ किसी को बता के जाते हैं ताकि कोई यहाँ सफाई कर दे। सलीम, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो?
तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है? बाबा से लड़ाई हुई है, हुआ क्या है? तुमने ये सब बातें तक नहीं पूछी? तुम्हें इस कारपेट पर खून की फिक्र है और तुम्हें यहां की सफाई का ख्याल है? तुम्हें सिर्फ इन चीजों की फिक्र है ना? सलीम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा चीजों के बारे में इतना फिक्रमंद होना मेरे इस ख्यालात का बाइस बना है। कभी कभी मैं तुम्हें नहीं समझ पाती। नहीं, समझना एक छोटा अल्फाज है। तुम्हारा इस तरह का इनसेंसिटिव होना और तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे हर्ट करता है, बहुत ज्यादा। तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जिस तरह मेरे बाबा करते हैं। सलीम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में दूसरा ऐसा इंसान नहीं चाहता जो मेरी कदर ना करे। काश सारा तुमने सलीम की केयर की होती। काश तुम्हें अपने करीबी लोगों से मोहब्बत करना आती। तुम्हारे भाई की मौत और बाप के चले जाने से तुम संगदिल हो गई हो। तुम भूल चुकी हो कि मोहब्बत क्या होती है। तुम कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हें प्यार दिखाना नहीं आता? मुझे ऐसा लगता है पिनार, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं नहीं जानती। हाँ, कह सकते हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं था। मेरा मतलब है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं समझी। ये कह सकते हैं कि मैं डरती थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो मुझे चीट करेगा, दुख पहुंचाएगा। अरे यार, ऐसा ना कहो। तुम मेरी दोस्त, पागल हो गई हो तुम। और तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है? मेरे बाबा की वजह से। मैं बच्ची थी जब वो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, तुम अपने बाबा के बारे में कभी बताती ही नहीं थी। काफी बार मैंने तुमसे पूछा भी। मैंने बचपन से यही सुना है कि सारे आदमी धोखा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं और फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, आप टूट जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सलीम की बात सच ही थी जो उसने मुझसे कही। क्या कहा? उसने कहा कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो जानती ही नहीं कि प्यार कैसे किया जाता है। अरे यार, वो बेचारा सलीम, मुझे उसके लिए भी अफसोस है। उसके घर वालों ने भी उसे बहुत तकलीफ में रखा है। आगे क्या होगा अब सारा? तो अब क्या इतनी आसानी से तुम एक दूसरे से दूर हो जाओगे? मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, यहाँ मेरी तरफ देखो। क्या तुमने कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया है सारा? बताओ मुझे। सारा, क्या तुम सीरियस हो? आह, बहुत खूब सारा, जबरदस्त। या अल्लाह, शायद मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन पिनार, जो भी कुछ हुआ वो मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। क्या ये काफी नहीं मोहब्बत जाहिर करने के लिए
क्या हर चीज अल्फाजों में बताना जरूरी होती है? सही कह रही हो तुम, ये बात भी सही है। इनफैक्ट जो हुआ अच्छा ही हुआ। वो क्यों? अम्मी जान चाहती हैं कि मैं अमेरिका चली जाऊं। शायद वही मेरी किस्मत में लिखा है। अच्छा, ओह, ये कहना चाह रही हो मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं अमेरिका जा रही हूँ, यही कहना चाह रही हो ना तुम? बिरजिक, अच्छा हुआ हम जिम आ गए, बहुत डील दे रखी थी हमने। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, वैसे ये मैडम क्या कर रही हैं यहाँ पर? पता नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम आपका। यहीं रुको, मैं मालूम करके आती हूँ। सारा, दरअसल मुझे ये पूछना है कि तुम कैसे मैनेज कर लेती हो हमारी जिंदगियों में रहना? मतलब हम जहाँ भी जाते हैं तुम हमारे साथ होती हो। सुनो, क्या अब तुम यहाँ काम करती हो सारा? हाँ, सच कह रही हो? वाह, मुबारक हो बहुत बहुत सारा। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम कस्टमर्स को सर्व करती हो? बेचारी, ऐसा क्यों कहा? कितना मुश्किल होता है ना, मतलब कि हम जैसे वीआईपीस को खुश करना। दरअसल बहुत अमीर लोग हैं ना हम, तो मैं हैरान नहीं होंगे अगर तुम यहाँ से 2 दिन में ही भाग जाओगी तो। ये तो वक्त ही बताएगा। बुरा, ये तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है? कहीं तुम गिरे हो क्या? नहीं, मैं गिरा नहीं कहीं। सलीम बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। पता नहीं किसका गुस्सा निकाला है ये मुझ पर। चोट सलीम की वजह से लगी है? जानबूझ के नहीं किया। मतलब एक्सीडेंटली? हाँ, गलती से। किसी ने तुम पर कोई अटैक तो नहीं किया था ना? नहीं यार, क्या मतलब है इस बात का? इश, कैसा गुस्सा यार, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं बुराक। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि हमेशा ये बुराक के साथ ही क्यों होता है। मतलब हमेशा ही इसके साथ कोई ना कोई मसला रहता है और किसी ना किसी की वजह से ये हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हो रहा है ये सब? ये लड़की बिना कुछ बोले हर बार यहाँ से चली जाती है। कल से ना हम इसे रोबोट बुलाएंगे। हाँ, क्या हो रहा है? सलाम। हेलो। मैंने एंट्री कर दी है। ये लिस्ट है, इसमें लिखे हुए तमाम नामों की पूरी एंट्री कर दो। सलीम साहब, जी, आपकी मेंबरशिप आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गई है। ठीक है, शुक्रिया। मैं चलता हूँ। ठीक है। See you Okay, bye. soon. मिस्टर बुराक, दरअसल आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं है। अगर कोई और कार्ड है तो वो दे दें हमें। दूसरा कार्ड तो है मेरे पास, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है। ये कार्ड भी चल जाना चाहिए आपके पास। मतलब बुराक साहब का कार्ड ब्लॉक हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है बिरजिक? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मशीन में कुछ एरर है। आज काफी बार हो चुका है। मैं इसको देख के बुराक को इन्फॉर्म कर दूंगी। शुक्रिया। हमारी सुपर हीरोइन। सारा, यार सारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो अपने दोस्तों को इस सिचुएशन के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करती। कब तक छुपाओगे तुम उन सब से? यार, जब तक किसी को खुद से नहीं पता चल जाता मैं बताना नहीं चाहता। बुराक, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी इस मामले में ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जानता हूँ। तो अब क्या करने वाले हो तुम? क्या करने वाला हूँ मैं? मुझे एक जॉब ढूंढनी है और एक रेंट पे फ्लैट लेना है। देखो, जॉब तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ, लेकिन शायद मुनासिब ना हो, और
मेरे इलाके में बहुत से कम रेंट वाले फ्लैट मिल जाएंगे तुम्हें। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी सारा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अब ये होगा कि मैं एक होटल के बजाय एक छोटे से घर में रहूंगा जिसका रेंट बहुत ही कम होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ठीक है, फिर मेरे साथ चलो, जाके उन फ्लैट्स को देख लेते हैं, अगर पसंद आए तो ले लेना। हाँ चलते हैं। बस से जाएंगे क्या? हाँ। हाँ लेकिन मेरे पास तो बस का कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा फिर? मेरे पास है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। लेकिन बेहतर ये है कि तुम अपना कार्ड बनवा लो। मतलब कब तक तुम ऐसे ये टैक्सी यूज़ करते रहोगे? सही कह रही हो, बनवाना पड़ेगा। वैसे सलीम से बात हुई तुम्हारी? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ चल रहा है और तुम्हें इस बारे में बात करनी है इस वक्त? मुझे यकीन नहीं आता। वैसे उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ उसने कुछ बोला तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा था। शायद यही बताना चाह रहा था कि रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं कैसी बातें करने लगा है ये सलीम। इंसान उसको तो माफ कर सकता है जिससे वो नाराज हो, लेकिन उसे नहीं कर सकता जिसने तकलीफ पहुंचाई हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज थी और अब तुमने मुझे माफ कर दिया है। क्यों सारा, सही कह रहा हूं ना मैं? बस आ रही है। माफ कर दिया मुझे।